जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट और ज़बरदस्त वाली वीडियो, क्योंकि अभी पाकिस्तान में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जब से पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है उसके बाद से पाकिस्तान से संभाला नहीं जा रहा है कि इस चीज़ को जस्टिफाई कैसे किया जाए। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानी सब जगह से घिर चुके हैं, क्योंकि ये बाहर तो दिखावा करने के लिए दूसरे देशों में शांति का माहौल और पता नहीं कौन सी डिप्लोमेसी पॉलिसी लाते रहते हैं, लेकिन अपने देश में खुद के हालात सुधर नहीं रहे हैं। तो अब पाकिस्तानी मीडिया ने एक माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि भारत में कश्मीरियों पर अत्याचार हो रहा है, और एक फेक कश्मीरी को आप वीडियो में डिबेट में भी देखोगे, एक फेक कश्मीरी को पाकिस्तानी को ला के बिठा के उसको कश्मीरी बना दिया और उससे हम ही भरवा रहे हैं कि पाकिस्तान भारत में कश्मीरियों को पे जुल्म किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी बातों से साफ साफ स्पष्ट झलकता आ रहा है कि ये भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बलोचिस्तान की बलोच लिबरेशन आर्मी ने जो पिटाई की है पाक सेना की, उसको ढकने के लिए कुछ न कुछ ये प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों थे भारत की दहशतगर्दी के, और उसमें आप देखिए कि यहाँ तक कि मनी ट्रांसफर जो होती रही वो उसके भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो बैंकों में होती हैं वो तक हमने प्रोड्यूस करके दी। इसी तरह आप उससे पहले आप देखिए कि कलभूषण हमारे पास है, उसने सारे इतराफ किए हुए हैं दहशतगर्दी के, फंडिंग के। अब ये रिसेंटली जो वाकयात हो रहे हैं, अब ये इसमें भी आपने देखा कि कॉल्स वगैरह इनकी जो है वो इंटरसेप्ट की गई हैं। तो भारत तो मुलव्वस है और इसमें कोई शक नहीं। प्राइम मिनिस्टर जो चाइना गए, ये खास मौका था जिसपे भारत चाहता था कि सीपैक के मामले में वो ऐसी थ्रेट, इस तरह की हरकतें करके दे, टेररिज्म का ऐसे वाकयात हों टेररिज्म के, जिनसे ये मैसेज जाए कि ये सीपैक किसी भी सूरत में फीजेबल नहीं है या ये सिक्योर नहीं है, इसकी सिक्योरिटी जो है वो एक मशकूक है, लिहाजा चाइनीज यहाँ से चले जाएं, इन्वेस्टमेंट न करें। और इसके साथ साथ आप देखिए कि अफवाज पाकिस्तान को दबाव में लाना, आगे आपका इवेंट आ रहे थे 23 मार्च के, अगर अफवाज की कहीं उनकी सोच कहीं और चले जाती है या उनको ट्रुप्स मार वगैरह कहीं और रीइंफोर्स करने पड़ जाते हैं, तो फिर आपका एक मेगा इवेंट जो है वो नहीं होगा। तो उसका भी एक बड़ा इमेज आपका खराब होता है कि अगर आपके 23 मार्च की परेड वगैरह नहीं होती। तो आर्मी को इधर उधर उलझाने के चक्कर में ये एकदम से ये काम किया गया है। और इसमें सिर्फ भारत नहीं, हमारे 2-3 लोग जो कि बाहर बैठे हैं, हरब्यात मरी है, रामदास मुफ्ती है, जावेद मैंगल है, ये लोग हैं जो जिनके अपने कबीले हैं और उनके लोगों के जरिए ये काम करते हैं, बाहर से पैसा खाते हैं, वहां अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं और यहाँ ये इनको मरवाने का काम करते हैं। बहरसूरत ये ड्रामा तो कल खत्म हुआ, लेकिन अब इसका आगे रास्ता हमें तयन करना होगा कि क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता देना ही काफी है? वो बताना जरूरी है, लेकिन काफी नहीं है इस वजह से कि उसका कोई दबाव आया नहीं। पहले डोजियर का कोई हमने रिएक्शन नहीं देखा, आगे भी लगता है कि शायद कोई इस तरह का भारत के ऊपर दबाव ना आए। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें सोचना चाहिए कि क्या भारत को वाकई इसी जबान में जवाब देना चाहिए जो वो इस्तेमाल कर रहा है। इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा मौजूद हैं, और वहां पे अभी मुसलमानों के कत्लेआम की भी वो तैयारियां हो रही हैं, उसके बारे में इंटरनेशनल कम्युनिटी बात कर रही है। तो वो भी जिहादी बन सकते हैं, जिनकी जिंदगियां खतरे में होगी वो भी सोच सकते हैं कि उनको भी भारत के खिलाफ जिहाद करना होगा। तो ये मेरा ख्याल है कि ऑप्शन जो है वो नई ऑप्शन सोचनी चाहिए, और अगर उन पे अमल हो सके या करने का इरादा हो तो फिर उसके लिए हर साल होती है। इस जद्दोजहद आज़ादी तहरीक की बात की जाती है, कश्मीरियों की पर जो जुल्म सितम हो रहा है उसकी बात की जाती है, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि उन इलाकों में जहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम आबादियाँ हैं, जैसे बडगाम है, जैसे श्रीनगर है, वहाँ पर 289 एकड़ रकबा है जिस पर ये कब्जा किया जा रहा है, घर बनाए जा रहे हैं, आबादकारी हिंदुओं की यहाँ पर की जा रही है ताकि वहाँ पर अक़लियत में तब्दील किया जाए मुसलमानों को, और उसके बाद उनके फैसले उनके खिलाफ किए जाएं, मुसलमानों के खिलाफ किए जाएं। तो इस सूरत हाल में आप देखते हैं कि बात उस तरीके से आगे बढ़ रही है, बयानिया उस तरीके से आगे बढ़ रहा है जिस तरीके से बढ़ना चाहिए।
5 अगस्त 2019 को जो हमारी डेमोग्राफी पे अटैक हुआ, उसके बाद इसराइली तर्ज पे हमें बेघर करने की कोशिश की गई है। हमारी ज़मीनों पे कब्ज़े के ख्वाब देखे गए। वहीं मुस्लिम अक्सरियती इलाके को अक़लियत में बदलने की ये साजिश की गई है, जहाँ टाउनशिप्स कायम कर रहे हैं वो, जहाँ वो कॉलोनीज़ बना रहे हैं ताकि गैर रियासती बाशिंदों को कश्मीर में लाकर बसाया जाए। और जम्मू कश्मीर की जो मुस्लिम अक्सरियती जो इलाका है, मुस्लिम अक्सरियती इलाका जो है, उसको मुकम्मल तौर पे हम ये चाहते हैं कि हम हिंदू रियासत बनाएं। ये ख्वाब है अपना मोदी का, ये एजेंडा है उसका। बहरहाल ये सारे इकदाम जो हैं ये सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों के मुनाफी है, अक़वाम मुत्तहिदा के आइन की भी खिलाफ वर्जी है। हमें भारतीय तसल्लुत किसी भी सूरत तस्लीम नहीं। वो हमारी शनाख्त और तशख़्ख़ुस को ख़त्म करना चाहता है। वो वहाँ पर जो है वो नस्ल कुशी कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, और मुसलमानों का कत्लेआम आए रोज़ वहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, जहाँ कश्मीरी नौजवानों को जाली मुकाबलों में मारा जाता है। इसी तरह से मुस्लिम आबादी को आस्ता आस्ता कत्ल करके ख़त्म किया जा रहा है। ताहम हम समझते हैं कि हिंदुस्तान जिस चौराहे पे अभी खड़ा है, ये उसकी तबाही का बायस है। हिंदुस्तान कभी भी कश्मीरियों के दिल नहीं जीत सकता, कभी भी कश्मीर पे वो जो है ना कब्जा नहीं कर सकता। आज भी उनकी 15 लाख से ज़ायद अफवाज कश्मीर के अंदर मौजूद है। खौफजदगी का माहौल है वहाँ पर, हर घर के बाहर फौजी खड़ा है, और जहाँ उसकी फोर्सेस मुकम्मल तौर पे नाकाम है और कोई भी अच्छा नहीं है। जहाँ उनके दावे थे कि नॉर्मल सी है, वहाँ पर कोई नॉर्मल सी नहीं है। वहाँ उसी तरह से हालात हैं जिस तरह 5 अगस्त से पहले थे, या जिस तरह से पिछले 30 साल से चले आ रहे हैं। कश्मीर एक इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट टेरिटरी है, जिसका ज़ामिन अक़वाम मुत्तहिदा है, और अब दुनिया के लिए कश्मीर अनजान मसला नहीं रहा है। आज नहीं तो कल इस मसले को हल होना है, और वो कश्मीरी अवाम की उम्मीद के मुताबिक। लेकिन कैसे अब्दुल हमीद साहब, कैसे होगा ये? क्योंकि जो 5 अगस्त 2019 के बाद की सूरत हाल है वो मजीद ख़राब है। यानी कि कानून में तब्दीली की गई, जिस तरीके से अब अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है, जिस तरीके से अपनी मर्जी की कानून साजी की जा रही है, तो किस तरह से होगा? क्योंकि वहाँ पर खुद अंदर ही, कश्मीर के अंदर ही जो कश्मीरियों की तहरीकें हैं वो बढ़ रही हैं। वहाँ पर कश्मीरी अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद भी कर रहे हैं, लेकिन ये होगा कैसे? सिर्फ पाकिस्तान बात कर रहा है, जो बाकी खत्ते के ममालिक हैं कोई इस पर बात नहीं करता, और उस तरीके से बात होती भी नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए। देखिए, 5 अगस्त को जो हमारी डेमोग्राफी पे अटैक हुआ, मसले कश्मीर पिछले 74 साल से हल तलब है, जहां 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, और वहां पर लोग जो है वो हक खुद रादित मांग रहे हैं, जिसका खुद इंडिया खुद यूनाइटेड नेशंस गया था, और जहां अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर हमारी करारदादें भी मौजूद हैं। ताहम हिंदुस्तान ने जो शब खून मारा, जो उन्होंने बुज़ोर ताकत हमें दबाने की कोशिश की, क्योंकि वो इसमें मुकम्मल फेल है। अब 5 अगस्त का जो इक़दाम था, और उसके बाद जहां ये शर हुआ, इसके खैर के भी पहलू आए, जहां कदगने हैं, जहां पर ज़राए इब्लाग और मवासलात के दारों पे कदगने लगाई गई, इंटरनेट को मुअत्तल किया गया, एजुकेशन वहां मुतासिर है, वहां पर अखबारात बैन, उन पे बैन लगी है, वहां पर सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगी है, वहां पर इजहार आज़ादी राय नहीं है। वहीं इस शर से खैर के पहलू सामने आए, जहां सिक्योरिटी कौंसिल के 3 इजलास हुए, और हिंदुस्तान कभी नहीं चाहता था मसले कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो जाए, लेकिन इस इकदाम ने उसे इंटरनेशनलाइज किया। खुद डोनाल्ड ट्रंप का कहना, मैं सालसी करूं, ये हमारा मामला रिकॉग्नाइज है। फिर टर्की, चाइना, मलेशिया, अजरबैजान, ईरान, अरब कंट्रीज ने भी आवाज़ बुलंद की, और वहीं डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए। पाकिस्तान भर से लोग जो है घरों से बाहर निकल आए, सड़कों पर निकल आए। खुद इमरान खान साहब का जो UN जनरल असेंबली से जो एड्रेस था, ये सारा कुछ जो है फिर हिंदुस्तान के लिए परेशानी का बाइस था। वहीं हम समझते हैं कि दुनिया अब जान चुकी है कि कश्मीर पे भारत का गैर कानूनी कब्जा है, गैर आईनी कब्जा है, और इस कब्जे को छुड़ाने के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी अब आगे आए। अब उससे दोहरे मेयार का जो उसने दोहरा मेयार जो किया उसको तरक करना होगा। जो दोहरे मेयार की शिकार अक़वाम मुत्तहिदा है, बदकिस्मती से 47 के बाद हालांकि बहुत सारी रियासतें वजूद में आई और आज़ादी उनको मिली। कश्मीर और फ़लस्तीन ऐसे 2 कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं जो अभी तक आज़ाद नहीं हुए, जिन्हें हक़ खुदरादित नहीं मिला, और ये अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पे भी दोनों रियासतों के जो है हुकूक या आज़ादी के हवाले से करारदादें मौजूद हैं। आज तक अक़वाम मुत्तहिदा उसे हल करने में नाकाम रहा।
ताहम मैं समझता हूं कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की क्रेडिबिलिटी पे सवालिया निशान है। आज की डेट में अगर अक़वाम मुत्तहिदा होश के नाखून नहीं लेता, आज वो अगर आगे नहीं आता, जो लीग ऑफ नेशन का हाल हुआ था वो इस अक़वाम मुत्तहिदा का होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।